में कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस के साथ कहीं गठबंधन करने के मूड में तो नहीं है। ऐसा इसलिए कि जब बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी से पूछा गया कि विधानसभा चुनाव में तृणमूल को बहुमत नहीं आने पर क्या आप ममता बनर्जी को समर्थन करेंगे, इस पर उन्होंने कहा कि इस काल्पनिक सवाल का भी जवाब देना उचित नहीं होगा, क्योंकि हमारी नजर नवना सीट पर टिकी हुई है और इस दिशा में आगे बढ़ रही है। अधीर ने कहा कि हम नहीं जानते कि ममता बनर्जी हार जाती हैं तो कहां जाएंगी, क्योंकि राजनीति संभावनाओं की कला है। बता दें कि बंगाल में कांग्रेस, वाम मोर्चा और इंडियन सेक्युलर फ्रंट मिलकर चुनाव लड़ रही है। बंगाल विधानसभा चुनाव में 3 चरणों का मतदान खत्म हो चुका है और शनिवार को चौथे चरण के लिए वोटिंग जारी है। लेकिन बंगाल में अब तक कांग्रेस के एक भी बड़े नेता चुनाव प्रचार के लिए नहीं आए हैं। खबर आ रही है कि 5वें चरण में प्रचार के लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी बंगाल आ सकते हैं। 6 अप्रैल को बंगाल को छोड़कर बाकी 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म हो चुका है। 10 अप्रैल को बंगाल की 44 विधानसभा सीटों पर चौथे चरण का मतदान हो रहा है। प्रदेश कांग्रेस के नेताओं से पता चला है कि राहुल गांधी 5वें चरण से बंगाल में चुनाव प्रचार शुरू करेंगे। उनकी पहली सभा मालदा और मुर्शिदाबाद या सिलीगुड़ी में हो सकती है। राहुल गांधी अभी तक केरल, तमिलनाडु और असम में चुनाव प्रचार कर रहे थे, लेकिन बंगाल एक बार भी नहीं आए। यहाँ तक कि ना ही प्रियंका गांधी और ना ही अन्य शीर्ष कांग्रेसी नेता प्रचार के लिए बंगाल पहुंचे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी वाम मोर्चा और इंडियन सेक्युलर फ्रंट के नेताओं के साथ मिलकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। असल में ऐसे कई राजनीतिक मजबूरी हैं जिन पर उठने वाले सवालों से बचने के लिए राहुल बंगाल दौरे से बचते रहे हैं। एक और जहां वाम दलों के साथ बंगाल में मिलकर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है और वहीं केरल में मुख्य विरोधी है। ऐसे में वो दोहरे मापदंड वाले मजबूरी से बचने के लिए अभी तक बंगाल में चुनाव प्रचार से बचते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट एसपीएन 9 न्यूज।